हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जेएसडब्ल्यू स्टील की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 1,40,598 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 8.65 की पी है, 28.2% है कंपनी की ROCE एंड 37.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 7.72%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 20% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 3% है, फेस वैल्यू ₹1 की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 16.8% प्लेज हो रखा है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 38,275 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। एंड अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 47,128 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 29,100 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 839 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 5,900 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में 3,343 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था। तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी के टाइम के साथ साथ प्रॉफिट जो है वो कम हो रही है धीरे धीरे एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के वजह से हुआ है। एंड अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो जून 2021 की क्वार्टर की कंपेरिजन में कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा इनकम दिखाई है इन मार्च 2022 के क्वार्टर, लेकिन ड्यू टू हाई एक्सपेंस ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी ने जून 2021 के क्वार्टर के कंपेरिजन में मार्च 2022 के क्वार्टर में कम प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के एक्सपेंसेस के वजह से हुआ है। तो यह से साफ पता चल रहा है कि कंपनी की जितना इनकम ग्रोथ है उससे कई ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो कर रही है। अभी अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस में आप लोग देख सकते हो टाइम के साथ साथ प्रॉफिट के जैसे ईपीएस जो है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो ईपीएस ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो हाफ से भी काफ़ी कम कंपनी की ईपीएस निकल के आई है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक ही पॉइंट सिर्फ और सिर्फ जून क्वार्टर में इंप्रूव हुई है, वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी की इनकम ग्रोथ, बाकी सब कुछ डिटोरिएट हुई है। तो ओवरऑल जो जून क्वार्टर की रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक निकल के आई है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में काफ़ी कम रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो कुछ खास नहीं है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 8,000 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 3,135 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे आप लोग देख
सकते हो जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स, DIIs एंड अदर्स ने बाइंग करी है, बाकी FIIs ने सेलिंग करी है एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग अनचेंज्ड है। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठा गया है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में 4 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 14.73% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, भले ही कंपनी की इनकम क्यों ना ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी की जो मेन चीज़ वो है प्रॉफिट। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाओ। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा है, सर्विसेज के ऊपर भरोसा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाओ। एंड सॉरी फॉर दैट नोटिफिकेशन साउंड गाइज। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब जिन लोगों का भरोसा है एंड जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है ये एक रेंज है, तो इसकी जो सपोर्ट रेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली इस लाइन के बराबर निकल के आ रही है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो लगा लो 560 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 560 रुपये के आसपास मिल जाती तो आप लोग डेफिनेटली एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। और अगर बाई चांस इसकी ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाती है तो और भी नीचे की प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को मिल जाएगा। हो सकता है ये कंपनी आप लोगों को 500 रुपये के लेवल पे भी मिल जाए। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं प्लान करना है। जब ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग करेगी ऑन डेली बेसिस, उसके बाद ही आप लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो, उससे पहले नहीं। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस यहाँ पे कंपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, तो इसकी ब्रेकआउट होने पे आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। ब्रेकआउट के बाद जब रिट्रेसमेंट होगी उसके बाद एंट्री ले सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 200 मूविंग एवरेज। तब 200 मूविंग एवरेज की जो वैल्यू होगी उसके वो होगा आप लोगों का फास्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 776 रुपीज़ का। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।